हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कथा संचय यूपी 50 में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी पारिवारिक स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। करण और चैताली ने प्रेम विवाह किया था। दोनों साथ साथ MBA कर रहे थे। करण मार्केटिंग में था और चैताली HR में। कैंपस में दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और पढ़ाई पूरी होने तक उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों को अच्छी प्लेसमेंट मिली, पर करण को पुणे और चैताली को मुंबई ऑफिस में रिपोर्ट करना था। यह बात दोनों को ही नागवार गुजरी, पर चूंकि पैकेज अच्छा था इसलिए दोनों ने स्वीकार कर लिया। करण पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखता था और चैताली बंगाल से थी। जब दोनों ने इसका जिक्र अपने अपने घरों में किया तो जैसा कि डर था, पहले तो दोनों ही परिवारों ने अपनी अपनी असहमति दिखाई। करण के परिवार वाले शुद्ध शाकाहारी थे और चैताली का परिवार बिल्कुल इसके विपरीत था। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर सहमति के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे, पर करण और चैताली भी अपनी जिद पर अड़े थे। दोनों ने तय कर लिया था कि शादी तो करनी है, चाहे देर में ही सही, पर दोनों परिवारों की रजामंदी से ही। लंबे समय तक चले मान मनुहार के बाद आखिर दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान गए और अगले महीने में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। दोनों की मनचाही मुराद पूरी हो रही थी, इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। पर करण की माँ की एक शर्त चैताली को बहुत परेशान कर रही थी। माँ यह चाहती थी कि शादी के बाद चैताली छुट्टी लेकर कम से कम 1 महीने उनके परिवार के साथ रहे। करण बेशक चाहे तो पुणे ज्वाइन कर ले या साथ रहे, चैताली को यह शर्त ही अजीब सी लगी। पर करण ने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने चैताली को बड़े ही सहज तरीके से समझाया था, देखो चैताली, अगर माँ ऐसा चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है। उनका भी तो मन करता होगा कि उनकी बहू कुछ दिन उनके साथ रहे। रह लो ना, कौन सा तुम वहाँ हमेशा के लिए रहने वाली हो। चैताली कोई भी दलील देती तो करण उसे मानने से इनकार कर देता था। उसे कई बार महसूस होता था कि कहीं उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। क्या शादी के बाद भी करण पहले जैसा ही रहेगा या बदल जाएगा, जबकि करण उसे हमेशा ही बड़े प्यार से समझाया करता था और फिर उसका विश्वास लौट आता था। इसी ऊहापोह में शादी की तारीख कब करीब आ गई पता ही न चला। शादी दिल्ली में होनी थी, जहां करण का घर था, क्योंकि उसके दादाजी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। चैताली के घर से सभी लोग 2 दिन पहले ही दिल्ली आ चुके थे और सभी खुशी खुशी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। पर चैताली एक अनजाने डर से परेशान थी। कैसे रहेगी वह इतने दिन बिना करण के।
करण की माँ और बाकी लोगों का व्यवहार कैसा होगा, उसके घर के तौर तरीके कैसे होंगे। करण की माँ बहुत सख्त मिजाज और उसूलों वाली हैं, ऐसा करण ने खुद बताया था। चैताली की माँ शायद यह सब समझ रही थीं, इसीलिए उन्होंने भी उसे समझाया था, पर फिर भी उस अज्ञात भय का डर उसे बार बार सता रहा था। आज वह घड़ी भी आ ही गई जब उसने करण के संग 7 फेरे ले ही लिए। सभी लोग उसे बधाई दे रहे थे। दोस्त यार रिश्तेदार, पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। करण भी अपने प्यार को शादी में बदलते देख बेहद खुश नज़र आ रहा था। अब विदाई का वक्त था। चैताली की माँ और पापा दोनों के चेहरे गमगीन दिख रहे थे। कुछ औपचारिकताओं के बाद उसे करण के साथ गाड़ी में बैठा दिया गया। उसकी आंखें भर आई थीं। करण ने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों से टपके आंसू करण के हाथों को भिगो रहे थे। करण के घर पहुंचते ही सबने उसका खूब स्वागत किया। वह एक पल के लिए भी अकेली नहीं रही। घर के सभी लोग उसकी खूबसूरती, उसकी पढ़ाई और उसकी नौकरी की खूब तारीफ कर रहे थे। करण अपने रिश्तेदारों के साथ बातें कर रहा था और बीच बीच में आकर उससे मिलकर चला जाता था। उसके दोस्त यार उसका मजाक भी उड़ाते थे। उसे यहाँ पल भर के लिए भी नहीं लगा कि वह किसी नई जगह आ गई है, पर जैसे ही उसे करण की माँ की बात याद आती कि वह फिर उसी अज्ञात भय की गिरफ्त में आ जाती, वह कुछ क्षणों के लिए ही अकेली रही होगी कि करण की माँ कमरे में आती हुई दिखी। वह उन्हें देखकर खड़ी हो गई। उन्होंने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा और खुद उसकी बगल में बैठ गई। यहाँ अच्छा लग रहा है बेटा। उनकी आवाज़ में स्नेह और दुलार दोनों ही था। हाँ मम्मी, उसने धीरे से कहा। बेटे, यह तुम्हारा ही घर है। इसे तुम्हें ही संभालना है। तुम करण की पसंद ज़रूर थी, पर अब तुम हम सबकी पसंद हो। अगर तुम यहाँ खुश रहोगी तो हम सभी खुश रहेंगे। मुझे करण ने बताया था कि तुम 1 महीने रहने वाली बात से काफ़ी डरी हुई हो। पगली, इसमें डरने जैसा क्या है? मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। जब साथ रहोगी तभी तो मुझे हम सभी को समझ पाओगी। मुझे भी तो चाहिए जिससे मैं अपना दुख सुख शेयर कर सकूं, उससे अपने मन की बात कह सकूं। मेरी कोई बेटी तो है नहीं। बस यही सोचकर मैंने कहा था बेटे, अपनापन अपना समझने से ही बढ़ सकता है। अब यह तुम पर है। तुम अगर करण के साथ जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैताली सास का दूसरा रूप ही देख रही थी। उनकी बातों से उसे बहुत सुकून मिला।
उसने सास का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मम्मी, आप जब कहेंगी तभी जाऊंगी। आपकी बातों ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उसकी आंखें भर आईं। मेरे बच्चे, रोते नहीं। यह कहते हुए सास ने उसे गले से लगा लिया। गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, आध्यात्मिक कहानियाँ, भक्ति कहानियाँ और बहुत सी कथाएँ और कहानियाँ सुनने को मिलेंगी।